हाय सजिटेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। डिफरेंट सजिटेरियस के लिए हो सकता है इस लव रीडिंग में डिफरेंट मैसेजेस हों, जिससे जो रेजोनेट करता है आप उसको सीरियस लें और प्लीज़ फिर इसको लाइक भी करें। ओके, अप्रैल के लिए मैं लव रीडिंग कर रही हूँ आपकी। सबसे पहले तो मैं उन सजिटेरियस की रीडिंग करना चाहूँगी, एनर्जी चेक करना चाहूँगी जिन्होंने रियली रिस्क लिया था एक फॉल्स बिगनिंग के लिए, क्योंकि आपको किसी ने चीट किया था। सजिटेरियस आपसे झूठ बोला, चीट किया, आपका टाइम ज़ाया किया, और फिर आपने रियलाइज़ किया कि नो, अपने लिए खुद ही कुछ करना चाहिए। और इसके लिए मुझे ना आपके पीछे ना कोई ऐसी फोर्स दिखती है जैसे किसी की मदर। मैं सिंगल सजिटेरियस की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर रियली मैं आपको एक एडवाइस करूँगी कि अपने रिलेशनशिप जो कि आपने एक फॉल्स स्टार्ट लिया था और जो कि आगे जाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके लिए रियल हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है मुझे इसके ज़रिए आपकी लाइफ में। यहाँ अगर कोई एडवाइस चाहिए हो ना, तो जो यंग सेजिटेरियस हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस ना करें। रियली मुझे आपका कोई ऐसा ब्लड रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पर, जैसे आपकी मदर। यहाँ पर आपको बेस्ट एडवाइस वो ही दे सकती हैं। ओके, पहले जब मैं सेजिटेरियस की रीडिंग करती थी तो मुझे बहुत अफसोस होता था, सॉरी टू से, क्योंकि आप अपने लिए लो वाइब्रेशनल लोग चूज़ करते थे। लो वाइब्रेशन उनकी शो होती थी मुझे आपकी रीडिंग में कि आपकी चॉइसेस क्या हैं। जो लोग आपकी वाइब्रेशन से भी मैच नहीं कर रहे, आप उनको लव कर रहे हैं, उनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं और ये सब। तो मुझे रियली मैं देखकर मुझे ऐसा होता था जैसे कोई बच्चा है। अच्छा, मैं एक टीचर भी रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं समटाइम्स मुझे ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ इसको कैसे समझाएं। तो मुझे ऐसा लगता था कोई बच्चा है बहुत मासूम सा, और उसको समझाने की नीड है कि बेटा, इन लोगों की वाइब्रेशन भी आपसे मैच नहीं करती है, मूव ऑन सजिटेरियस। ओके, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने जिन जिन सजिटेरियस ने जो स्पेशली सिंगल हैं, उन्होंने अपने लिए ना एक किसी को चूज़ किया। और रियली मैं ये कहूँगी कि पेशेंस की नीड है। आप जहाँ पर भी हो, लव रिलेशनशिप है, कोई न्यू वर्क है, कोई भी न्यू चॉइस है आपकी, यहाँ पे वर्क करो। पता है क्या, एक बहुत अच्छा चेंज आया है कि विदाउट एक्सपेक्टेशन किसी का मूव करना अपनी लव लाइफ में। इसके साथ ना नीड क्या है, कोई गोल है, आई डोंट नो। देखें, या तो ये आपके करियर से रिलेटेड गोल है, या आपको मनी अर्न करनी है। अब मनी तो बेसिक नीड है ना लाइफ की, सब कुछ क्या होता है, पैसे से होता है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको इसको सीरियस लेके ना सेविंग्स की तरफ फोकस करना है। आपसे खुद सेविंग नहीं होती, यंग सेजिटेरियस आपसे खुद सेविंग नहीं होती, या तो आप, मुझे आपका फिर वही ब्लड रिलेशनशिप नज़र आता है कि आपकी हेल्प ना हर मामले में, जिन जिन के पास मदर है वो उससे हेल्प लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेविंग भी वही कर सकती हैं। आई डोंट नो, बट आपकी रीडिंग में मुझे बस कोई एक ऐसा ब्लड रिलेशनशिप नज़र आता है, ये ब्लड रिलेशन है बात, और ये मैच्योर पर्सन ही आपकी मदर हो सकती हैं। उनसे आप हेल्प लें, सेविंग आप उनके पास करवाएं, क्योंकि सेविंग से आपकी पूरी लाइफ डिपेंड कर रही है सेविंग पर। अब ये रीडिंग यही कह रही है, तो मैं आपको इसलिए यही कह रही हूँ। चलें, आ जाते हैं लव लाइफ की तरफ। सजिटेरियस, ये वो टाइम नहीं है, स्पेशली वो सजिटेरियस जिन्होंने दी एंड किया है, या जो इस प्रोसेस में है कि दी एंड करना है। किसी ने आपको चीट किया है, आपको उसको छोड़ना है। कुछ सजिटेरियस छोड़ चुके हैं, ठीक है, आपने मूव ऑन किया है, वॉक अवे किया है,
आपको रियलाइज़ हो चुका है मिस्टेक थी, मेजर मिस्टेक थी। और ऐसी मिस्टेक सब करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब हम लव करते हैं ना तो ब्लाइंड होना पड़ता है इंसान को, क्योंकि लव इस तरह से किया नहीं जा सकता ब्रेन एनर्जी को यूज़ कर करके। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में बहुत अच्छा चेंज है, आप ब्रेन एनर्जी भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको जो चाहिए ना आप उसके लिए भी वर्क कर रहे हो। तो दो एनर्जीज यहाँ पर एट अ टाइम जो वर्क कर रही हैं, उससे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहा है मैजिशियन का। यानी आपने रियलाइज़ कर लिया है कि हैप्पी कैसे रहा जा सकता है। कोई भी फॉल्स बिगनिंग जो आपने पास्ट में ली थी, मतलब आपने किसी चीज़ का स्टार्ट किया था, वहाँ पर आपकी फीलिंग्स नहीं थी। आपने सोचा होगा चलो करके देखते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये जो है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, क्योंकि पता है अब मैं आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टार्ट आते हुए देख रही हूँ, कोई ऐसी बिगनिंग है जो रियल है, फॉल्स नहीं है। आपको इक्वल गिव एंड टेक की तरफ लेके जाएगी, आपको रियली वेरी हैप्पी करेगी, ऐसे प्लेस की तरफ लेके जाएगी जैसे आप किसी की आर्म्स में कंप्लीशन फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, सिक्योर फील करते हो। और इससे पहले आपने कि ना किया हो कभी भी। ये सब कैसे होगा? पेशेंस। जहाँ पर हैं वहीं पर रहें। मतलब ये कि मैं पता है क्यों कह रही हूँ, मुझे ऐसा दिखता है जो यंग सेजिटेरियस है ना, उन्होंने जिन लोगों को अपना फ्रेंड समझा हुआ है वो उनको गलत एडवाइस करते हैं। इनसे आप अपना रिलेशनशिप डिस्कस नहीं करें। ये जो स्पेशली न्यू रिलेशनशिप है, ये डिस्कस नहीं करें, ये आपको गलत एडवाइस करेंगे, ये आपको पता है कन्फ्यूज करेंगे। ये आपको, क्योंकि शायद इन आई डोंट नो, अभी इनके पास अकल नहीं है, लेकिन कुछ सेजिटेरियस ऐसे हैं जिनसे बहुत जेलस होते हैं उनके फ्रेंड। ये आप लोगों को नहीं रियलाइज़ हुआ है या हो गया है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर ना अपना रिलेशनशिप नहीं डिस्कस करो बिल्कुल भी। ऐसे लोगों में जो आपकी एज के हैं, ठीक है, उनसे नहीं डिस्कस करो। ओके, तो कुछ वेजिटेरियंस ऐसे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने किया था, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इससे पहले मैं ये कहूँगी कि रीडिंग जिसको अच्छी लग रही है ना, वो प्लीज़ लाइक तो करें। आप लोग अपनी रीडिंग के साथ एक्टिव रहेंगे, क्योंकि मुझे तो आप लोगों की लाइक्स चाहिए। ठीक है, आप लोगों के लाइक्स आएंगे वीडियो पर, मैं वीडियो वीकली बनाऊँगी, आई प्रॉमिस। वेजिटेरियंस, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी एनर्जीज जो है ना, शो करती हैं दो चीज़ें। एक तो ये कि किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, आपकी शादी को 25 ईयर हो गए हैं, 25 ईयर्स, ऑफ माई गॉड। इस टाइम पीरियड में भी आपकी आपके लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपका लाइफ पार्टनर हर थोड़ी देर अरसे के बाद में अपना बिहेव चेंज कर लेता है। तो यहाँ आपका लाइफ पार्टनर टॉरस आपने मुझे बताया है, ये डिफरेंस भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, और ये कोई लव मैरिज भी आप बता रहे हैं मुझे। तो मैंने जब देखा ना, तो ये एक्सीडेंटल मैरिज है। आपके पर्सन ने अगर आप सिर्फ मैरिज किया है लव मैरिज बोल के, तो एक्सीडेंटल मैरिज है। आई डोंट नो, आप कोई इन्फॉर्मेशन आपने मिस किया है यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ कि टॉरस का मिजाज ऐसा होता है कि वो जब किसी से दूर होने लगते हैं ना, तो आप समझ जाएं कि वो उससे पहले आपको छोड़ चुके हैं। क्योंकि वो जब वो किसी के बारे में फ़ील करते हैं ना कि उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उससे पहले आप समझ जाएं कि वो आपको उससे पहले छोड़ चुके हैं। आई एम सॉरी, किसी की मैरिज और कमिटमेंट के बारे में मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब आपने क्वेश्चन ऐसे किया है और मैं आपको शुगर कोटेड आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा काम नहीं है ये। मुझे पसंद नहीं है किसी को भी अंधेरे में रखूं और उसको पता ना हो।
तो आई एम सॉरी। ये पर्सन अगर एक घर में भी आपके साथ रहता है और आप कहते हैं कि ये नहीं रहता है मेरे साथ, तो आप इनसे कोई कोई होप नहीं रखें, होप नहीं रखें कोई। ये आपको क्यों नहीं छोड़ के जा सके, आई डोंट नो, इसके पीछे हिस्ट्री होगी, लेकिन ये आपका लाइफ पार्टनर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिखता है। ये आपको टाइम दे ना दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी दिखती है जैसे वो परफेक्ट पर्सन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरी लाइफ उसने स्पेंड की है। आई डोंट नो आप लोगों के बीच में क्या था, बट आपके लिए कोई होप नहीं है आंसर में। और 9 ऑफ वांड, तो सजी आप ये कोशिश करें, इनको सोचे बिना अपनी लाइफ के बारे में सोचें। ओके, कुछ सजिटेरियस यहाँ पर कोई न्यू वर्क स्टार्ट किया होगा, ठीक है, कुछ अर्से पहले। अगर प्रेजेंट मोमेंट में आपको लग रहा है ना कि कोई ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जो अच्छा नहीं चल रहा है, वो इन फ्यूचर वो अच्छा चलेगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट अच्छा हुआ है मुझे दिख रहा है किसी वर्क का। और जब स्टार्ट अच्छा होगा ना, और पता है बिजनेस को लेकर, वर्क को लेकर ऐसा होता है, स्टार्ट अच्छा हुआ, फिर स्लो हो गया, फिर अच्छा हो गया। जहाँ है वहीं पे वर्क करें, ये रियली प्रॉफिट की तरफ जाएगा। ये रियली प्रॉफिट की तरफ जाएगा। जो लोग अपने पर्सन को छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे, यहाँ पर कुछ सजिटेरियस जेमिनी से कनेक्ट होंगे, आता है जाता है उनकी लाइफ में, बट उनसे बहुत लव करता है। हो सकता है जेमिनी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करता हो, ठीक है, यहाँ शो हो रहा है सजिटेरियस। अगर ये काफ़ी सालों से आपका रिलेशनशिप है ये और मैरिज की तरफ नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक नज़र आ रही है मुझे, आई एम सॉरी। ऐसा क्या चेंज करना है कि मैरिज और कमिटमेंट की तरफ चला जाए? क्योंकि आप दुनिया को कहते होंगे कि ये पेरेंट्स को नहीं लेकर आया पहले मेरे घर, या कोई और, मतलब ये मुझे सीरियस नहीं लेता था, मुझसे झूठ बोलता रहा। इसने आपके अंदर कुछ ऐसा देखा है जो ये सालों से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, मैं आपको पहले ही बता दूँ। इसको रियलाइज़ हुआ कि सजिटेरियस को कुछ चेंज होना चाहिए। फाइनेंशियल इशू हो सकता है, इसको लगता हो कि नहीं मेरे पास और मनी होना चाहिए जब जाके मैं मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाऊँ, जबकि ये आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता रहा है। तो मैं यहाँ कहूँगी कि आपके अंदर चेंज लाने की नीड है। क्या है चेंज, अपने आप में देखें। या तो आपकी कोई डिमांड होगी इनसे, ठीक है, उसको लेके ये सोचते होंगे रुक जाओ, सजिटेरियस में चेंज आने दो, फिर उसके बाद इसका मैरिज और कमिटमेंट देते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, बट ये आपकी तरफ से है लैक। अब आप मुझे कहें ना कि नहीं ये मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो मैं कहूँगी रीज़न आप हैं। आप उनको कह दें जस्ट कमिटमेंट चाहिए, हर हालत में चाहिए, और उसके बाद फिर चाहे आपको टाइम पास करने के लिए, देखें ऐसी एडवाइस कोई देगा नहीं, फायर साइन को देनी पड़ती है। अर्थ साइन तो देखें कभी भी ये नहीं करेगा। फायर साइन क्योंकि जज्बाती होते हैं, वो कहते हैं माय गॉड इम्पेशेंट, ये चाहिए अभी चाहिए, नहीं है तो फिर कभी नहीं चाहिए। इस तरह से कोई क्या करता है कि उनको कुछ देता ही नहीं है, बीच में अटके रहते हैं वो। तो यहाँ पर जो मैं कह रही हूँ ना, शायद आपको ये कोई ना समझा सके, तो आप को चाहे टाइम पास करने के लिए, इनको भूलने के लिए, कुछ अर्से के लिए ही कहीं और किसी के साथ टाइम पास करने के लिए फॉल्स स्टार्ट लेना हो तो ले लें। इनमें आपको कमी नज़र आ रही है, और फिर बाद में क्या होता है, इनके बिना आपसे रहा नहीं जा रहा। तो यहाँ पर ऐसे लोगों का पार्टनर इनको, इनकी रियल ब्यूटी को फिर से देखेगा, एप्रिशिएट करेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंज आपको ही लाना है,
किसी तरह से भी आए। अब सेजिटेरियस आप लोग जो है ना इतने स्मार्ट हैं कि आप लोगों को कोई एडवाइस देने की नीड नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, इससे एडवाइस ले, उससे एडवाइस ले, उससे एडवाइस ले। पता है नहीं कि किसी की लव लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहा उसका, उसने अपनी लव लाइफ में पता नहीं कितनी गलतियाँ की हैं, और वो जो आपको कह रहा है और वो उसी पे आप चल रहे हो, उसी पे चल रहे हो आप। तो ऐसे सेजिटेरियस जिनकी बात मैं कर रही हूँ, इनको अपनी सेविंग खुद करनी चाहिए, इनको इनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। आपकी मदर ब्लड रिलेशनशिप ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको अपनी सेविंग खुद करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि आप वो सेजिटेरियस हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट लेते रहे हो अपने पार्टनर से। उनको अपनी सेविंग खुद करनी पड़ेगी। एक वो सेजिटेरियस हैं जिन्होंने लाइफ में जॉब की, स्ट्रगल किया, पैसा कमाया, अपनी फैमिली को भी किसी टाइम में सपोर्ट की, अब उनकी जॉब भी अच्छी है तो अब वो खुद से सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एडवाइस है अपनी मदर से सेविंग करवाएं। अच्छा, आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगेगी। वैसे तो मैं चाहती हूँ सेजिटेरियस के जर्नल मैसेजेस ऐड करूँ रीडिंग में, अब वो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक मंथ में एक रीडिंग किया करूँ जर्नल मैसेजेस की। वो आपको लाइफ को लेकर चलने में ना बहुत हेल्प करेगी। तो अगर वो आप लोगों को लगता है कि मुझे करनी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। तो जिसने रीडिंग देखी है और लाइक नहीं किया है, तो मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत नीड है। प्लीज़ लाइक कीजिए, एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ, ताकि मैं वीकली करूँ इसको। लव यू सेजिटेरियस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।